देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, किसी ठोस की द्रव में विलेयता, ठीक है ना, जैसे कि कोई नमक या शक्कर है, उसको हम द्रव में क्या करेंगे, घोल देंगे, तो ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा। मतलब जैसे कि हम शक्कर घोल रहे हैं पानी में, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शक्कर घोले हैं, ठीक है, शक्कर को घोल दिए, तो क्या ताप बढ़ाएंगे तो ज़्यादा घुलेगा या कम घुलेगा। तो इसमें एक चीज़ निश्चित है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो शक्कर है वो उसकी मात्रा ज़्यादा घुलेगी, ठीक है ना। चाशनी में तो ऐसा ही होता है, चाशनी जो है वो अति सांद्र है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, सांद्रता के आधार पर विलयन जो है अति सांद्र है चाशनी, है ना। नॉर्मली टेम्परेचर पर साधारण ताप पर घुलना बंद हो जाता है, लेकिन जब गर्म करके घोलते हैं तो और अधिक मात्रा घुलती है उसमें। देखिए लिखा क्या है, द्रव का तापमान बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि साधारण ताप पर मान लो 1 kg ही घुल रहा होगा, ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसमें आप पाएंगे कि 1.5 kg जो है वो शक्कर उसमें घुल रहा है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे कि 1.5 kg शक्कर घुल रहा है पानी में। साधारण ताप पर 1 kg और ताप बढ़ा देंगे तो 1.5 kg शक्कर घुलेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विलेयता बढ़ जाएगी भाई, है ना। 1 किलो की बजाय अब 1.5 किलो शक्कर घुलेगा उसमें। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है हमें बोर्ड में, है ना, क्या दिख रहा है, विलयन है, कोलाइड है, ठीक, और निलंबन। इन 3 चीज़ों में हमें अंतर देखना होता है और वो अंतर हम देख चुके हैं, वो अंतर हमने देख लिया है क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है वो है इन तीनों में अंतर, विलयन, कोलाइड और निलंबन में। इसको तो हमने देख लिया है, जब हम निलंबन, कोलाइड और विलयन को पढ़ रहे थे तभी हमने अंतर को तुरंत कंप्लीट कर लिया था। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन नज़र आ रहा है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन आएंगे, तो देख लेते हैं इसको फटाफट कि क्या अंतर है, ठीक। तो सबसे पहला है समांगी। समांगी का पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इसके विलयनों के कण, इनके अवयवों के कण दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे कि इनका मान लो कोई घोल है तो उसमें जो अवयव के कण है, विलेय के कण है, वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। और इसके अवयव के जो कण है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अवयव के कण जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक। तो अवयव के जो कण है वो यहाँ दिखाई नहीं देते, वहाँ दिखाई देते हैं। सेकेंड पॉइंट, इसमें प्रकाश का पथ जो है वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता, इधर प्रकाश का पथ दिखाई देता है। पथ का क्या तात्पर्य है प्रकाश पथ से, यहाँ पर सीधा सीधा टिंडल प्रभाव की बात चल रही है, ठीक है। टिंडल प्रभाव जो है वो समांगी विसरण नहीं दर्शाएगा, और इधर पथ दिखाई देता है मतलब टिंडल प्रभाव दर्शाया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो कोलाइड है वो दर्शाता है टिंडल प्रभाव को, ठीक है ना, कोलाइड दर्शाएगा। और निलंबन जो होता है वो भी है विषमांगी, निलंबन जो है वो भी है
विषमांगी, लेकिन निलंबन जो है वो नहीं दर्शाएगा और कोलाइड जो है वो दर्शाता है टिंडल प्रभाव। ठीक, तो उसी के बारे में यहाँ बताया है कि पद दिखाएगा कि दिखाई देगा कि नहीं, तो कोलाइड में दिखाई देगा, निलंबन में दिखाई नहीं देगा। अगला पॉइंट है, इसके अवयवों के कण तली में नहीं बैठते। ठीक है, क्योंकि कण जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, कण जो है वो छोटे होते हैं इसलिए नहीं बैठते। यहाँ पर जो कोलाइड है और निलंबन है उसके कण बड़े होते हैं, तो कोलाइड के जो कण है वो तली में तो नहीं बैठते, निलंबन के कण बैठ जाते हैं। इस बात को ध्यान रखें, निलंबन के जो कण है वो तली में बैठ जाते हैं और कोलाइड के कण जो है वो तली में नहीं बैठते। तो कोलाइड और निलंबन जो है वो विषमांगी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया, इनके कण तली में बैठते हैं। ठीक है, क्यों बोला है ऐसा, क्योंकि निलंबन भी तो है ना विषमांगी, तो उसके बारे में बताया है कि इसके कण जो है वो तली में बैठ जाते हैं। एक अंतिम पॉइंट है, इसको देखते हैं। इन्हें छानकर पृथक, इन्हें छानकर अलग नहीं किया जा सकता। छानकर अलग नहीं कर सकते, क्यों, कण तो छोटे हैं भाई, थोड़ी छनेंगे ये। अब इधर देखिए, इनके कण हैं भाई बड़े, तो इनको छानकर पृथक कर सकते हैं निलंबन के कण को। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है कि इनको छानकर अलग किया जा सकता है, छानकर भाई अलग कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स है अंतर में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बार दोबारा देखेंगे जल्दी से। पहला पॉइंट, समांगी में इनके अवयवों के कण जो है वो दिखाई नहीं देते, छोटे हैं ना, कहाँ से दिखाई देंगे। विषमांगी में क्या बोला है, इनके अवयव के कण दिखाई देते क्योंकि बड़े हैं। वहाँ पर मैंने बता दिया है, देखिए वहाँ पर मैंने बता दिया है, छोटे विषमांगी में 2 कण लिए हैं, एक मैंने कोलाइड के लिए कण लिया है, एक निलंबन के लिए। कोलाइड का थोड़ा बड़ा है, निलंबन का कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलेंगे, सेकंड में। इसमें प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता समांगी में, है ना, क्योंकि टिंडल नहीं दर्शाता है ना। विषमांगी में क्या बोला, इसमें प्रकाश का पथ दिखाई दे देगा क्योंकि कोलाइड जो है वो दर्शाता है टिंडल प्रभाव। ठीक, थर्ड पॉइंट बताया है, इनके अवयवों के कण तली में नहीं बैठते। छोटे हैं, कैसे बैठेंगे भाई, कण बड़े हो तो बैठेंगे। तो उधर देखिए दूसरे साइड, इनके अवयव के कण तली में बैठते हैं क्योंकि बड़ा बड़ा कण है भाई। वहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, है ना, बड़े कण है, कोलाइड, निलंबन, इनके। वैसे बैठेंगे कौन, कोलाइड और निलंबन में निलंबन बैठता है, इसलिए उन्होंने ये बात बोली। अंतिम पॉइंट है, इन्हें छानकर अलग नहीं किया जा सकता। छोटे कण है भाई, कैसे अलग होगा। और दूसरी ओर क्या लिखा है, इन्हें छानकर अलग किया जा सकता है। क्यों छानकर अलग कर सकोगे, क्योंकि इनके जो कण है वो बड़े हैं, तो बड़े हैं तो छानकर अलग कर सकते हैं। अब इसमें छोटी छोटी बातें रह गई हैं, विकल्प वाले क्वेश्चन, उसको देखिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको फटाफट देख लेते हैं, है ना। देखिए सही विकल्प इसमें से समांगी मिश्रण क्या है ये पूछा है। समांगी मिश्रण जो है वो कौन है, ठीक है ना, तो मिश्रण पूछा है भाई, मिश्रण किसको लेंगे, समांगी मिश्रण। ठीक है, ये जो लोहा है ये मिश्रण थोड़ी, ये तो तत्व है भाई, ये फी इसका संकेत है, ये तो तत्व है ना। ऑक्सीजन भी तत्व है ना। और जो सोना है वो Au होता है, ऑरेट, है ना, ये तत्व है। कांसा जो है वो मिश्रण होगा इसका, कांसा जो है वो मिश्रण होगा, आंसर कांसा। ठीक है ना, मिश्रण होने के लिए 2-3 तत्व का होना उसमें जरूरी है। ठीक है, कौन है, कांसा। क्यों कांसा है, कॉपर प्लस टीन, कॉपर प्लस टीन, ऐसा हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। विषमांगी मिश्रण कौन है, इसको देखते हैं। विषमांगी मिश्रण किसको लेंगे, ठीक है, विषमांगी मिश्रण लेंगे भाई कंक्रीट को। कंक्रीट किसको कहते हैं, ठीक है, पता है कंक्रीट क्या है। विषमांगी मिश्रण किसको लेंगे, कंक्रीट को, मतलब सीमेंट और जो बजरी है उसका जो घोल है उसको कहते हैं विषमांगी मिश्रण।
ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन इनमें से क्या है? तत्व है, यौगिक है, समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है? अभी हमने देखा इसको कहते हैं तत्व, ठीक है, क्योंकि O2 है भाई, एक ही चीज़ है उसमें। शक्कर के बारे में देख लीजिए, शक्कर क्या है, ठीक है। शक्कर जो है उसको तो क्या होना चाहिए देखेंगे। शक्कर को लेना होगा यौगिक। शक्कर जो है उसको आप ले लेंगे यौगिक, ये जो है वो एक यौगिक है, ठीक है। शक्कर जो है उसको यौगिक लेंगे। उसके आगे चलेंगे टिंडल प्रभाव के बारे में क्या पूछा गया है। टिंडल जो प्रभाव है प्रदर्शित करता है, तो इनमें से कौन करेगा? जो स्टार्च विलयन है ना, वो कोलाइड है। ये जो स्टार्च है वही कोलाइड है, और कोलाइड ही करता है। इनमें से जो कोलाइड होगा तो कौन सा है कोलाइड? स्टार्च विलयन, यही कोलाइड है। तो स्टार्च विलयन चूँकि कोलाइड है इसलिए ये टिंडल प्रभाव दर्शाएगा, ठीक है। बाकी इसमें कोई नहीं दर्शाएगा, ठीक, ओके। ये आखिरी क्वेश्चन रह गया, शुद्ध पदार्थ नहीं है। इनमें से कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध नहीं है, उसको समझेंगे। शुद्ध पदार्थ नहीं है, ठीक है। किसको लेना होगा देखिए, बताइए। दूध को लेना होगा, ठीक, दूध, उसको ले लेंगे। इन सब के अलावा ये हमने कुछ ऑब्जेक्टिव और लिए हैं, इसको देखेंगे फटाफट। यहाँ नीचे में इनका आंसर भी दिया हुआ है ना, तो फटाफट लेते हैं। पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया है भाई? तो क्लास के शुरुआत में ही हमने लेवोजियर, ठीक है, लेवोजियर का नाम ले लिया था। ये है जिन्होंने ये नियम दिया है। पदार्थ क्या है, ठीक है ना। देखो पदार्थ जो है वो इनमें से कौन सा है? सुगंध में तो द्रव्यमान नहीं होता, हवा में जो है होता है, बट विचार जो है ना, तो यहाँ पर पत्थर और हवा की तुलना हमें करनी है। ये दोनों तो पक्के नहीं हैं, ये दोनों पक्के नहीं हैं ये, तो इनमें से पत्थर और हवा से चुनना होगा, तो हमें पत्थर को लेना होगा यहाँ पर, ठीक है, पत्थर को लेना होगा। अगला जो है वो क्या है देखिए, तीसरे नंबर में टिंचर आयोडीन में आयोडीन है, ठीक है। टिंचर आयोडीन में आयोडीन जो है वो विलेय है भाई, आयोडीन टिंचर। तो विलायक कौन है फिर? आई जो है प्लस जल, जल में आयोडीन को डाला जाता है, तो जो जल जो है वो विलायक होता है और आई जो है वो विलेय होता है, ठीक है। आई जो है वो विलेय होता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। पीतल, पीतल क्या है? तो पीतल जो है वो असल में मिश्र धातु है, ठीक है। पीतल जो है वो मिश्र धातु है, और इसमें हमने पढ़ा था कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक, और जिंक को ही जस्ता कहते हैं, और कॉपर मतलब तांबा, ये है भाई इसका उदाहरण, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा द, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है उसमें चलेंगे। अधातुएं कौन सी है? इनमें पांचवा क्वेश्चन है, अधातुएं बताएंगे, जल्दी बताएंगे सभी। इनमें से जो क्लोरीन है वो गैस है भाई, ठीक है ना। क्लोरीन जो है वो गैस है, तो गैस जो है वो अधातु होता है, ठीक है। गैस जो है वो अधातु होता है, बाकी तो सभी धातुएं हैं, सोना, सोडियम, चांदी, ये सब धातु हैं। जो क्लोरीन गैस है वो अधातु। तो इधर का सभी क्वेश्चन हो गए, उधर भी हैं कुछ क्वेश्चन, उसको देखते हैं फटाफट। छठवां क्वेश्चन है, उस वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक के अनुपात में पर्याप्त से अधिक हो कहलाता है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है।
क्या बोला है एक बार फिर पढ़ेंगे, विलेय की मात्रा विलायक के अनुपात में पर्याप्त से अधिक हो। मतलब ये कह रहा है कि विलेय की मात्रा अधिक होनी चाहिए, ठीक है ना। विलेय जो है वो अच्छी खासी हो, तो अच्छी खासी विलेय रहती है भाई सांद्र विलयन में, ठीक है ना। सांद्र विलयन में अच्छी खासी विलेय की मात्रा होती है, तो वो ले लेंगे। 7वां क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में यौगिक नहीं है, तो कौन सा यौगिक नहीं है, इनमें से देखना है कौन सा यौगिक नहीं है। यौगिक नहीं है तो देखिए सूत्र देखोगे तो जानोगे, NaCl जो है वो यौगिक है क्योंकि डबल है तत्व है। जल यौगिक है क्योंकि इसमें डबल तत्व है। CO2 भी यौगिक है ना, CO2 भी यौगिक है। अब एक मात्र बच गया ये जो C है, तो यही होगा भाई जो कि तत्व है ना। तो प्रश्न ने पूछा क्या है, यौगिक नहीं है, तो ये यौगिक है, ये यौगिक है, वो भी यौगिक है, तो कौन बच गया, कार्बन बच गया जो यौगिक नहीं है बल्कि तत्व है। ब्राउनी गति जो है प्रदर्शित करता है, तो ब्राउनी गति जो प्रदर्शित करेगा वो कौन करेगा भाई, इसको करना चाहिए, ठीक है। कोलाइड विलयन को देख लेंगे। कोलाइड विलयन, जो कोलाइड विलयन है ना वही प्रदर्शित करता है दो चीज़ें, एक तो टिंडल प्रभाव है और दूसरा है ब्राउनी गति। ये जो दोनों चीज़ें हैं टिंडल और ब्राउनी, ये दोनों प्रदर्शित करने का कार्य कोलाइड का ही है ना। 9वां क्वेश्चन जब देखते हैं, जल तथा रेत का मिश्रण होता है। जल और रेत का मिश्रण, जल में रेत डालोगे तो रेत तो नीचे बैठ जाएगा ना, ठीक है, रेत नीचे बैठ जाएगा, तो इसको कहेंगे भाई विषमांगी मिश्रण। क्योंकि नीचे बैठ जाते हैं मतलब समझो कि विषमांगी है, और सभी तरफ समान मात्रा में घुला रहे तो समझो कि वो क्षमांगी है, ठीक है। तो जल में रेत डालोगे तो नीचे बैठ जाएगा, तो वो क्या हुआ, विषमांगी। आखिरी क्वेश्चन है, मिश्रण के गुण नहीं है। मिश्रण के गुण नहीं है, मिश्रण में क्या गुण नहीं होता है, देखिए भाई मिला दोगे 2-3 चीज़ों को तो उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि चावल में कंकड़ मिला हुआ है, चावल में कंकड़ मिला है, तो क्या दोनों रासायनिक क्रिया करती है क्या, ऐसा तो नहीं है, बस वो मिला हुआ रहता है और अनुपात निश्चित मात्र है, तो वो मिश्रण कहलाता है। किसी भी अनुपात में मिक्स हो तो मिश्रण कहलाएगा। तो उन सभी में जो अच्छा गुण है, मिश्रण का जो गुण नहीं ले सकते हम लोग, है ना, मिश्रण का जो गुण हम नहीं ले सकते वो है रासायनिक परिवर्तन। अभी मैंने बताया चावल में कंकड़ मिला हो तो क्या रासायनिक क्रिया करेगी क्या, मिश्रण का उदाहरण है भाई चावल में कंकड़, तो रासायनिक क्रिया नहीं होती है भाई मिश्रण में, ठीक। और बाकी जितने भी गुण है वो मिश्रण के ही गुण है, चाहे विषमांगी लक्षण हो, चाहे ब में पृथक्करण हो, चाहे अनिश्चित अनुपात बताया हो, ये सब मिश्रण के गुण है। जो गुण नहीं है वो है स रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो ये हमने देखा जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको, ऑब्जेक्टिव को लास्ट में ही देखना रहता है, क्योंकि जब पूरा चैप्टर हम पढ़ लेते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती है, इसको पहले देखते तो नहीं समझ पाते आप लोग। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बाद आप देखेंगे कुछ रिक्त स्थान के क्वेश्चन हैं, इसको देख लेते हैं, फटाफट देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो वस्तुएं स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान होता है वो उसे क्या कहेंगे भाई, इस पदार्थ। पहला ही क्वेश्चन था जब हमने चैप्टर को पढ़ना चालू किया था, पदार्थ कहते हैं उसको, है ना। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, तो ये कहलाता है भाई विलयन, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, विलयन। विलयन का डेफिनेशन पढ़े थे, वहाँ पर इसको हमने पढ़ा था, समांगी मिश्रण को कहते हैं विलयन। तीसरा है, ऐसा मिश्रण जिसके अवयव पूरी तरह से एक सार दिखाई दे, ठीक है ना, मतलब पूरी तरह से समान रूप से घुला हो, सभी तरफ समान रूप से घुला हो, ऐसा कहना चाह रहा है। तो ऐसे मिश्रण को कहते हैं भाई समांगी। क्या कहेंगे भाई, समांगी मिश्रण, ठीक है। अगला चलते हैं चौथे पॉइंट में, धातुओं के समांगी मिश्रण को
धातुओं के समांगी मिश्रण को कहेंगे भाई मिश्र धातु। पढ़कर आए थे मिश्र धातु, है ना, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक, आगे चलेंगे। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। कौन बने होते हैं भाई? तत्व। तत्व का डेफिनेशन तो पढ़े थे ना, ध्यान है कि नहीं? अगला क्वेश्चन, के उपयोग द्वारा कोलाइड के कणों को अलग अलग किया जा सकता है। कोलाइड के कण को अलग अलग कैसे कर सकते हैं भाई? है ना, किसके उपयोग से? दूध जो है वो कोलाइड होता है भाई, दूध जो है वो कोलाइड है ना। उसको अलग कैसे करते हैं पता है कि नहीं? उसको अलग करने का तरीका है मथनी लेकर, है ना। तो मथनी लेकर मथते हैं तब उसमें से मक्खन अलग होता है। तो उस विधि को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। ठीक है ना, अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय। तो मथनी के द्वारा मथा जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल द्वारा। ठीक है, तो यहाँ बल भी लेंगे, अपकेंद्रीय बल के। ठीक है ना, अपकेंद्रीय बल क्या है? जैसे कि दाल मथने की, जिसको दल घोटनी कहते हैं, मक्खन निकालने के लिए भी जो यंत्र प्रयोग किया जाता है ना, उसको जब चलाते हैं तो जो बल उत्पन्न होता है ना, ऐसे मथते हैं तो उस बल को कहते हैं अपकेंद्रीय बल। उसके मदद से क्या होता है कि मक्खन जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो उसी को अपकेंद्रीय बल कहा जा रहा है। और दूध या दही को मथा जाता है तो अपकेंद्रीय विधि से ही वो मक्खन उसमें से अलग होता है, ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो इस रिक्त स्थान उसमें लिखा है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग। ठीक है ना, 2 या 2 से तत्व रहेंगे, निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे तो संयोजन से बनता है, उसको कहते हैं यौगिक बनते हैं भाई। क्या बनेंगे? यौगिक। परिभाषा तो पढ़े होगे यौगिक का, तो यौगिक का परिभाषा पढ़े हैं तो उसमें तो स्पष्ट आता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। रिक्त स्थान देखिए 7 तक हो गया था, 3 और है, उसमें देखते हैं धातुओं में क्या होती है भाई। धातुओं में इसके आंसर तो कुछ भी हो सकता है ना। धातुओं में क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है, क्या होती है, बट पुस्तक के हिसाब से चलें तो धातुओं में एक स्पेशल गुण है भाई, वो चमक होती है, उसको लिया गया है। मुक्त इलेक्ट्रॉन वगैरह ऊंची कक्षाओं की बात है, आप जिस क्लास में हैं उस हिसाब से एक सरल सा आंसर लिया गया है, चमक होती है धातुओं में, चमक। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है पदार्थ को, ठीक है, में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2 चीज़ें हैं जिसमें बांट सकते हैं, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। ठीक है ना, मिश्रण पदार्थ या तो मिश्रण होता है या शुद्ध होता है। ठीक है ना, इनमें बांटा जा सकता है पदार्थ को। एक आखिरी भी क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। किसी भी यौगिक में अवयवी तत्व द्रव्यमान के आधार पर सदैव एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, इसे क्या कहते हैं भाई? कौन सा नियम पढ़ के आए हैं? स्थिर अनुपात का नियम। इसे क्या बोलेंगे? स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया भाई सभी रिक्त स्थान। ये है भाई हमारा अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए, है ना। क्या है? जोड़ी बनाओ। ठीक है ना, अंतिम क्वेश्चन। ठीक, तो अंतिम क्वेश्चन देखेंगे कि कौन किसके साथ जोड़ी बनाएगा। सबसे पहले तो जिसको जानते हैं उसको लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जिसको जानते हैं उसको ले लेंगे। सोडियम जो है वो क्या है? इनमें से तत्व है। सोडियम क्या है? तत्व है। तो 5वां,
ठीक है ना। सोडियम जो है वो तत्व है 5वां डाल दिए वहाँ। अगला क्या लेंगे, जल को देखते हैं। जल तो यौगिक है, यौगिक कौन सा, 4, ठीक है, यहाँ बता दिए। जिसको जानते हैं उसको पहले, है ना। और किसको लें, गोंद जो है वो कोलाइड है भाई, गोंद जो है वो कोलाइड है, तो कोलाइड में फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अब 2 चीज़ें बन गई, बच गई ये, तो इनमें से कौन किस में जाएगा, है ना। नमक व शक्कर का विलयन, ये तो विलयन है भाई, नमक और शक्कर, ये हो गया विलयन 2। अब एक ही चीज़ बच गई, तीसरा जो कि जाएगा बी में, निलंबन, चौक और जल का मिश्रण, ठीक है ना। चौक और जल का मिश्रण निलंबन क्यों है, चौक और जल का मिश्रण निलंबन में, क्योंकि चौक जो है वो नीचे में बैठ जाता है, और नीचे में बैठ जाए उसी को तो निलंबन कहेंगे, ठीक है। तो वो वहाँ पर हमने इसका कौन सा आंसर किसका है वो हमने बता दिया। जब इसका आंसर किया जाता है तो इस तरह से नहीं लिखते, बल्कि जो आंसर जिसका है उसके सामने में लिखते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे, मैं यहाँ पर सिर्फ बताया हूँ कि किसका आंसर कौन सा है और क्यों है, ठीक है। तो यह हुआ चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर चलने वाले हैं हम लोग, और इस चैप्टर को आप बार बार इसका पहले तो आप इसको पढ़ते वक्त नोट्स बना लीजिए, है ना। उसके बाद इसका मल्टीपल रिवीजन करें, चीज़ें बहुत अच्छे से आपको रेडी हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।